हेलो एग्रियंस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को खजूर यानी डेट पाम टॉपिक है वो क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप सभी को मैं कुछ टॉपिक्स है वो आप सभी को नोट डाउन करवाऊंगा, तो आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप सभी को नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो बोटनिकल नेम क्या है। तो इसका जो बोटनिकल नेम है वो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा होगा, राइट। यहाँ पे जो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा या फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा भी देखने को मिलता है, तो आप सभी थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना। और उसके बाद में बात करें इसकी फैमिली है वो 3 प्रकार से देखने को मिलती है। पामी भी मिलती है, अरेकेसी भी मिलती है और पामेसी भी मिलती है। तो आप सभी इन तीनों को नोट कर लेना है। और गुणसूत्र अपनी बात करेंगे लेते हैं कि 36 होंगे 2n बराबर। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो यहाँ पे होगा गाइज, 36 यहाँ पे होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो फल का प्रकार है, वो एक बीजीय सरस प्रकार का होगा। यहाँ पे आप सभी को एनसीईआरटी की बुक में अलग देखने को मिलेगा। सरस के साथ में बेरी भी कर लेना है। तो आप सभी को जो ये राइट आंसर है वो देख लेना है गाइज। यहाँ पे एक बीज पत्री यानी कि एक बीजीय सरस होगा या बेरी इसका राइट आंसर होगा। जो खाने वाला भाग होता है वो पेरिकार्प कहलाता है, यानी कि संपूर्ण फल बीती होगा। अब अपने बात करें कि जो इसके अंदर शर्करा है वो कितनी है या कार्बोहाइड्रेट है वो 65% देखने को मिलता है, 65% देखने को मिलता है। और जो यानी कि लोह तत्व है, यानी कि इसके अंदर लोह तत्व भी देखने को मिलता है। करौंदा के बाद में दूसरे नंबर पे खजूर आता है, लोह तत्व। अब अपनी बात करें कि लोह तत्व है वो कितने परसेंट पाया जाता है, तो लोह तत्व है वो गाइज यहाँ पे 10% पाया जाता है। खजूर के अंदर 10% लोह तत्व है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो पौधा है वो एक बीज यानी कि एक बीज पत्री यानी मोनोकोट का उदाहरण है। यानी कि आप सभी को यहाँ पे मोनोकोट का उदाहरण भी पूछ ले कि मोनोकोट का उदाहरण है, तो ऑप्शन में दे दिया जाए तो खजूर यहाँ पे मोनोकोट का उदाहरण होगा। उसके बाद में बात करें, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को बता देता हूँ। जो इसका प्रवर्धन है वो ऑफशूट के द्वारा होगा। यहाँ पे ऑफशूट है, उसका वजन की बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऑफशूट है, उसका वजन है वो होगा यहाँ से 7 से 12 किलो। यहाँ पे राइट आंसर यानी कि जो अपना राइट मानेंगे ऑप्शन वो राइट यहाँ पे 7 से 12 होगा। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 7 से 12 है तो इससे कम कितना होना चाहिए, तो गाइज यहाँ पे 6 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑफशूट का वजन है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लेना, इसको नोट भी लिख लेना है। और उसके बाद में बात करें जो पौधे होते हैं उस पौधों के अंदर बात करें अपने कि उद्यान के अंदर लगाने के लिए कि उद्यान में जो पौधों की संख्या है नर और मादा की, तो 1:10 में होगी या 10:90 में कर लो कन्वर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे हो जाएगा। तो गाइज यहाँ इस तरह होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे अपन कि इसमें अम्ल कौन सा होता है। तो अम्ल है वो निकोटीन अम्ल पाया जाता है। तो उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि गाइज यहाँ पे खजूर उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे खजूर उत्कृष्टता केंद्र है वो भोजका लिख लेना इसको आप, भोजका जैसलमेर में है। भोजका यहाँ पे जो भोजका चंदन जैसलमेर ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन सुन लो कि खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो भोजका चंदन जैसलमेर, भोजका चंदन जैसलमेर। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो जैसलमेर आ गया। तो आप सभी से ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन और पूछेगा कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपने कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आ गया कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो मैंने पहले उत्कृष्टता केंद्र पूछा, अब खजूर अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो यहाँ पे बीकानेर राइट आंसर होगा। तो सेकेंड यहाँ पे लिख लिए खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादन है वो खजूर का उत्पादन भारत के अंदर होता है। कहाँ पे होता है सर्वाधिक उत्पादन? भारत के अंदर होता है। अब बात करें कि भारत में होता है तो भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो भारत में राजस्थान में होता है। अगर राजस्थान में बात की जाए राजस्थान में कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में बीकानेर में होता है। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर कर लेना है आपको। अब अपने बात करते हैं कि अम्ल हो गए। उसके बाद तापमान की बात करें तो तापमान है यहाँ पे गाइज की 25 से 45 डिग्री होना ज़रूरी है। तो आपने कभी कहावत सुनी होगी कि पैरों में पानी और सिर पे आग। तो खजूर के लिए कहावत बनी है कि पैरों के अंदर पानी होना चाहिए और सिर यानी कि ऊपर यानी कि धूप होनी चाहिए। ये खजूर के लिए कहावत बनी हुई है, तो आप सभी देख लेना। इसके लिए जलवायु है वह शुष्क उष्ण होनी ज़रूरी है गाइज यहाँ पे। और ये मुख्य रूप से बलुई दोमट मृदा उसके अंदर देखने को मिलता है। अब पीएच की बात करें तो गाइज यहाँ पे पीएच है वो 6.5 से 8.5 देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन है, यानी कि फल का प्रकार है वो एक लिंगी प्रकार होता है, यानी कि डायोसियस होता है। एक लिंगी आप सभी लिख लो,
एक लिंगी प्रकार होता है, डायोसियस होता है। अब उसके बाद में अपन बात करें कि नेक्स्ट में कि जो फलन है वो फलन कब से कब देना लग जाता है, यानी कि रोपण के 4 से 5 साल के बाद में ये यानी कि फल देना शुरू कर देता है। अब देखिए खजूर की पत्तियों से मुख्य रूप से क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खजूर की पत्तियों से क्या बनता है, तो कागज़ बनाने के लिए सर्वाधिक मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अब परिपक्वता के आधार पर अगर बात की जाए, अपने परिपक्वता के आधार पर ये पौधा किस प्रकार का है, तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक यानी कि पौधा होगा। अब दूरी है वो दूरी यहाँ पे 6 × 6 मीटर भी होगी। गाइज आप सभी को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने काफ़ी टाइम के बाद में मेरे ऑफिशियल चैनल पे वीडियो डाली है। उसके बाद में बात करें कि 1 kg खजूर की कितनी यानी कि कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे 3150 होगी, यानी कि 3150 यहाँ पे कैलोरी उत्पन्न या पैदा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो अपनी कहावत है उस कहावत को थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिर में आग, यहाँ पे थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। आग का मतलब क्या होता है, अधिक तापमान, और पैर और पानी, पानी का मतलब हो गया पानी। यानी कि जो ये कहावत है यानी कि सिर आग में और पैर पानी में, ये कहावत है वो खजूर के लिए बनी है। और ये कहावत है वो अरबी कहावत है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सिर आग में और पैर पानी में, ये कहावत किसके लिए बनी है या कहाँ की है, तो अरबी कहावत है और खजूर के लिए बनी है। तो तापमान मैंने आप सभी को बता दिया है। उसमें बात करें कि नेक्स्ट में कि खजूर की जो टिश्यू कल्चर लैब, देखिए मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि खजूर की टिश्यू कल्चर लैब, यानी कि खजूर की टिश्यू कल्चर लैब है राजस्थान में, चौपासनी जोधपुर में है। दोबारा से क्वेश्चन सुन लिए कि राजस्थान में खजूर टिश्यू कल्चर लैब चौपासनी जोधपुर के एरिया है वो देखने को मिलती है। वो फरवरी मार्च के अंदर देखने को मिलती है। पुष्पन आगे लिख लीजिए, पुष्पन फरवरी मार्च के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दूरी मैंने बता दी है। उसके बाद में आप सभी को बता दे दिया है कि भारत में कुल खजूर क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, तो 65% हिस्सा है। राजस्थान का है 65% होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि खजूर के उत्पादन के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 4200 से 4500 यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे निषेचन क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, तो मुख्य रूप से अगर गाइज बात की जाए तो कृत्रिम रूप से होती है। मनुष्य द्वारा भी कर सकते हैं या मनुष्य द्वारा की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लीजिए जाए कि ऐसा कौन सा पौधा है जिससे मनुष्य द्वारा यानी कि निषेचन क्रिया है वो करवाई जाती है, तो वो है खजूर में करवाई जाती है या मशीन या बंदूक विधि से करवाई जाती है। और फलों को अतिशीघ्र पकाने के लिए इथेरेल का है वो 500 से 1000 ppm का छिड़काव किया जाता है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक या सर्वोत्तम किस्म है तो वो हलावी है। और पिंड बना यहाँ पे कि पिंड बनाने के लिए सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो सर्वोत्तम पिंड बनाने के लिए यहाँ पे होगी गाइज शाहिदी और समरान होगी। तो यहाँ पे खजूर के अंदर काफ़ी अवस्थाएँ देखने को मिलती है अपनी, जैसे 4 अवस्थाएँ होती है, गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड, ये चारों अवस्थाएँ हैं। तो आप सभी को बता देता हूँ गंडोरा अवस्था कौन सी होती है, तो गंडोरा अवस्था है जिसको खीमरी भी बोला जाता है। आप सभी लिख लो, इसकी विशेषता है हरे रंग के फ्रूट होते हैं, विकसित होते हैं और कठोर होते हैं, तीनों पॉइंट लिख लो। उसके बाद में डोका है, डोका को खलल भी कहा जाता है, जिसका पीला हल्का लाल रंग का होता है, पूर्ण विकसित और ठोस होते हैं। और ये भारत के अंदर सर्वाधिक इसी यानी अवस्था डोका अवस्था के अंदर फलों को तोड़ा जाता है। और यहाँ पे उसके बाद में डेंग या डांग, जिसको रतब भी कहा जाता है, थर्ड अवस्था है डेंग, डांग, रतब नहीं सतब, जिसके जो विशेषता है वो शीर्ष मुलायम व अन्य देशों में इसकी मुख्य रूप से तुड़ाई देखने को मिलती है। उसके बाद में फोर्थ अवस्था है पिंड अवस्था, जिसको तमर भी कहा जाता है। तो तमर है जिसमें फल पककर तैयार हो जाते हैं और एकदम सूखे हो जाते हैं तो शानदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी काफ़ी अलग अलग वेराइटियाँ भी है। तो गाइज आप सभी को इन वेराइटियों के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा, तो आप सभी हमारी क्लास है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज अब पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि TSS है वो सर्वाधिक हलावी किस्म बताई है राजस्थान के लिए सर्वोत्तम। तो हलावी के अंदर TSS है वो यहाँ पे 32 डिग्री ब्रिक्स से 45 डिग्री ब्रिक्स होगा। ब्रिक्स आप लिख लो, सर्वाधिक TSS है हलावी में होता है। और सामरान की बात की जाए अपने राजस्थान की है, सामरान तो देखिए हलावी हो गई और सामरान है यानी कि जो पिंड बनाने के लिए सामरान है, उस सामरान की अगर बात की जाए तो सामरान के अंदर 41 डिग्री ब्रिक्स होगा।
यहाँ पे 48 डिग्री ब्रिक्स होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ताज़ा जो अपने मेन इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो खजूर है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रचलित कौन सी किस्म है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो कौन सी है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो ये होगी पश्चिमी राजस्थान के अंदर हलावी होगी। उसके बाद बात करें कि जो फल के गुच्छे होते हैं उन गुच्छों के अंदर पत्तियों की मात्रा या पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 से 9 होती है। और इसमें जो उकटा रोग है, मुख्य रूप से उकटा रोग देखने को मिलता है, इसका जो पैथोजन है या रोगजनक है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होगा। और इसका जो एक और रोग है मिथ्याकंड, जिसको ग्रेसियोला फिनिक्स भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेसियोला या ग्रेफियोला, इसमें ग्रेफियोला लिखा है, कहीं ग्रेसियोला लिखा है, मैंने ग्रेसियोला पढ़ा था, ग्रेसियोला याद है। तो यहाँ पे ग्रेफियोला फिनिक्स भी होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जो ग्रेफियोला बोल दो या ग्रेसियोला बोल दो, अपने नॉर्मल आ जाना चाहिए, याद होना ज़रूरी है अपने को। अब उसके बाद में उपज है वो 50 से 100 किलो होगी यहाँ पे। उसके बाद में अपन मेन बात करें कि सामरान है, आपसे क्वेश्चन पूछिए मैंने कि सामरान कौन सी किस्म है, तो सामरान है वो एक अगेती फल देने वाली किस्म होगी। तो यहाँ पे इस तरह से अपने खजूर के टॉपिक से है वो क्वेश्चन जितने कोशिश किया मैंने क्लियर करवाए हैं। अब वैसे तो बहुत सारी हैं किस्में भी है गाइज, यहाँ पे किस्में अलग अलग करवाने वाली है, तो जिसमें आप सभी को मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी नई वीडियो के अंदर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करवा देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मापने का यंत्र किस काम में लिया जाता है। तो पहले तो बात ये है कि कुल ठोस जो घुलनशील है मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो मापने वाला यंत्र है वो रेफ्रेक्टोमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे रेफ्रेक्टोमीटर राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अपनी खजूर वाला टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग इसकी जो वेराइटियाँ हैं वो आप सभी बुक्स में देख ही लेते हो गाइज। तो मैं आप सभी के लिए ये जो अपनी इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं वो मैंने क्लियर करवा दी है। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर देना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।